हाय गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता क्लास। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी एंड टुडे आवर सेशन इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व क्वाड्रेटिक 5 इक्वेशन in just 1 minute, so that is possible for your banking exam. So guys, everybody please join the session with me and this session is all about the quadratic equation. 5 quadratic equation discuss करेंगे। उसके अलावा 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, बट विल डिस्कस द क्वेश्चन वेरी क्विकली। आप कैसे सॉल्व करोगे इन योर एग्जाम, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबल है। 1.5 मिनट में बच्चे करते हैं, 1 मिनट में भी बहुत बच्चे कर लेते हैं। 1 मिनट इज ऑल्सो पॉसिबल, सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो एवरीबडी प्लीज ज्वाइन द सेशन। सेशन विल स्टार्ट आफ्टर 2-3 मिनट। तब तक मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, डेली बेसिस यू हैव अ 3 PM सेशन, तो डेली बेसिस पे यू हैव टू ज्वाइन द सेशन ऑन टाइम। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी आपके एग्जाम होते हैं पीओ के प्री के, उसमें 2-3 एग्जाम्पल ने 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट और शॉर्ट टाइम में बनाने के लिए है। उसमें आपका एक होता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ओके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक नंबर सीरीज। आउट ऑफ दीज 2-3 कोई भी 2 टॉपिक आएंगे इन योर एग्जाम एंड दो 2 टॉपिक मतलब वहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन। सो आउट ऑफ 35 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम एनी 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक विल कम और 2 टॉपिक जो आएंगे उससे 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 and 5। So this is a time saving topic because no language is used, so you can maximize your marks in your exam. That's why these are important. ठीक है। अब एक काम और दूसरा आपको करना है क्या, यू कैन डाउनलोड दिस ऐप सफलता ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और गेट द डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके लिंक आपको मिल जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यू कैन गेट द बेनिफिट्स लाइक फ्री ई बुक्स, फ्री वीडियोज, फ्री आपके मॉक्स एंड रनिंग जो भी हमारे अभी प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज चल रहे हैं वो आपको वहां पे दिखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो विल डिस्कस दोज डिटेल एट द लास्ट ऑफ इन द एंड ऑफ दिस क्लास। हम लोग डिस्कस करेंगे जो कौन सा कोर्स कब लॉन्च हो रहा है, फिर से कोई नया बैच तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो भी डिटेल है। जैसे अभी CUET का है 31 से फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका एक बैच। तो जो भी अपडेट होता है वहां पे आ जाएगा। तो ऐप से सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, सारे कुछ डिटेल में आपके कोर्स के फीचर्स दिख रहे हैं, प्लस जो भी क्लासेज है उसके टाइमिंग्स पता चल रही है, कब कब अपकमिंग कौन सी क्लासेज है। तो ये सारा डिटेल अगर एक जगह है तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप सिंपल जस्ट इन 1 सेकेंड। मतलब एक स्टेप आप बस दूर हो, उसको ऐप को डाउनलोड करो एंड गेट द बेनिफिट, सिंपल। सो गाइस लेट मी स्टार्ट द सेशन, फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप सो दैट मैक्सिमम विल ज्वाइन एंड गेट द टिप्स एंड टेक्निक बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसके वेटेज कितना हो गया 5 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एंड 5 क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल इनइक्वालिटी, बहुत ही इजी क्वेश्चन जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो वैसा ही, और आई थिंक इससे इजी अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से कवर कर सकते हो और बहुत ही इजी टॉपिक है और इजिली 5 में 5 ला सकते हो, गलती होने के नो चांसेस। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन विद बेसिक थ्योरी। इसका बेसिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर वो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे 1 by 1 आएंगे। ठीक है, तो चलिए 3 मिनट हो गया, अब हम उस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। सो इफ आई से लाइक ax² प्लस bx प्लस c is equal to 0, suppose this is the form of quadratic equation। होता तो सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c है, that is a quadratic। ओके, बट मुझे कुछ इसमें बताना है, क्या वो इंपॉर्टेंट है। a b and c are constant, a b and c are the constant term, but what is the root? रूट्स निकालने सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आपको करना है क्या, फाइंड आउट द रूट। पहला स्टेप होगा रूट फाइंड आउट करने। ठीक है, रूट्स को आप फाइंड आउट करो और सेकेंड देन कंपेयर करो, दैट्स इट, देन कंपैरिजन, नथिंग एल्स। देयर आर 2 स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट फाइंड आउट द रूट एंड देन यू कैन कंपेयर द रूट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, और उसको फास्ट करना है। तो सबसे पहले है जो आपको रूट्स फाइंड आउट करने इमीडिएट आता है कि नहीं, फास्ट आता है कि नहीं। अगर पता चला जो आप रूट में ही हो तब तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग। फर्स्ट स्टेप वही हमारा होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो गाइस दीज आर द टाइप ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर। लाइक बेसिक क्वाड्रेटिक पूछता है, लीनियर भी इसी के अंदर आएगा, क्यूबिक, क्वांटिटी बेस्ड जो है वो मेंस के लिए बेसिकली है। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखा है x² प्लस 5x प्लस 6, बहुत ही सिंपल लिखा हूं। ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन 2 तरह के इक्वेशन आ सकते हैं, एक विद कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे एक
और नहीं तो विदाउट कोफिशिएंट। यहां भी कोफिशिएंट है बट दैट इज 1 हेयर। ओके, सो फर्स्ट आपने क्या सीखा है, 9-10 से आप पढ़ रहे हो, जो टेक टू वैल्यूज हुज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट टर्म और मिडिल टर्म जो आएगा वो प्लस माइनस से आएगा। तो एक बच्चे ने बोला क्या सर 3 और 2 ले लेते हैं, तो 3 और 2 लेना है, ये नहीं कि पूरा उसको सॉल्व करना है 9-10 में फैक्टराइजेशन प्रोसेस, वैसा नहीं कुछ करना है, ठीक है। टेक द वैल्यूज, सो दिस इज कॉल्ड वैल्यूज, ओके, और इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करोगे। अगर यहाँ कोफिशिएंट होगा तो डिवीजन में आएगा, यहाँ 1 है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू का अपोजिट साइन इज रूट, तो इसके जो रूट्स होंगे वो -3 एंड -2। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रूट क्विकली। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून कुमार नंदन, प्लीज ज्वाइन। तो फर्स्ट फाइंड आउट द रूट क्विकली, आपको रूट्स पहले फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हुआ जिसमें विदाउट कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट इज देयर बट 1 इज कोफिशिएंट। 1 इक्वेशन विल कम जिसमें कोफिशिएंट होगा तो वो कुछ थोड़ा सा आपको बड़ा डिजिट यहाँ पे दे देगा। तो फाइंड आउट द रूट, तो रूट इज सिंपल, अपोजिट द वैल्यू, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हमारा इसमें एक और इक्वेशन मैं लेता हूं, सपोज इक्वेशन विल कम लाइक 20x² प्लस 33x एंड प्लस 7। सपोज ये इक्वेशन आ गया, ठीक है, बिकॉज देयर आर 2 क्वांटिटीज आर गिवन, आपके 2 होंगे जिसमें आपको कंपैरिजन x और y में करना है, तो ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकली आप समझ लो क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, ये इक्वेशन में एक आ गया a इज 20, तो अब आपको कोफिशिएंट के साथ चलना है, तो आपको कांस्टेंट टर्म पे 20 इंटू 7 140 चाहिए और मिडिल टर्म में आपको 33 चाहिए, ठीक है। तो 140 एंड 33 आपको चाहिए, ये 2 चीज आपको चाहिए। तो ध्यान से सुनना, अब करना क्या आपको, बेसिकली आपको 2 वैल्यू लेने हैं। वो वैल्यू कैसे लाएंगे, देखो इसका फैक्टर कर लो, 4 5 एंड 10 2, 21 भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका फैक्टर कांस्टेंट टर्म का 7 1। अब नाउ यू कैन पेयर, अब आपको पेयर करना है। हाउ टू पेयर दिस, मतलब यू हैव टू टेक लाइक 33 एडिशन करके। तो 7 को अगर हम यहाँ पे पेयर कर ले 4 के साथ, तो 7 4 जा 28 एंड 5 को कर ले 1 के साथ, तो 5 1 जा 5, तो 28 प्लस 5, ठीक है। खुशी मिश्रा सर कुछ दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करो, रिज्वाइन करो खुशी, ओके सिंपल। तो 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 कितना आ गया 33, और 28 5 जा 140 भी आ गया, बट you have to divide with coefficient of x²। so this is 7/5 and this is 1/4, but आपको पता है ये दोनों माइनस होगा because this is called value and this is called root। तो रूट्स फास्ट निकालना सीख लो बस, और उसके आगे कुछ नहीं, उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना, दैट्स इट। तो फर्स्ट फाइंड आउट द रूट्स, तो ये रूट्स निकालने का मेथड है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 है, कुछ कंफ्यूजन अभी भी बच्चों में है। इफ आई राइट x² इज इक्वल टू 64, तो x इज नॉट +8 प्लस -8। आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, सो यू हैव टू गो विद द प्रॉपर साइन, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इफ x इक्वल टू √64 देन x इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इफ x इज इक्वल टू x³ इज इक्वल टू, मैं लिख दूं यहाँ पे सपोज 512, तो x इज पॉजिटिव 8। तो दिस 2 आर सेम बट दिस इज डिफरेंट, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने क्वेश्चन से पहले, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट। अब आप ध्यान से देखो, इसमें किसी को कोई डाउट तो यू कैन आस्क मी। नाउ द रूल इज इंपॉर्टेंट। अब रूल इंपॉर्टेंट है, रूल पे आते हैं। अब रूल ये है, जो सपोज करो हमारा अगर x इक्वल टू 2 3 आ गया और y का रूट आ गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जनरली 2 रूट्स विल कम, इसमें आ गया 4 एंड 5, ठीक है। नाउ कंपेयर कैसे करना है, रूट्स तो निकालना समझ गया, अब कंपेयर कैसे करना है। तो x के 1 वैल्यू को 2 वैल्यू के साथ कंपेयर करो, तो x का 2 जो है, सो x इज लेस देन y बिकॉज 2 इज लेस देन 4, दिस x इज अगेन लेस देन y, so x इज लेस देन y हो गया। इसको हमने इस दोनों के साथ कंपेयर कर लिया, पॉइंट 1 ओके। अब सेकेंड रूट ऑफ x को दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, सो x मतलब बेसिकली 3 इज लेस देन 4 और 3 इज लेस देन ऑल्सो लेस देन 5, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू कैन से जो ऑल वैल्यूज आर लेस देन y, सो अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी रूल सिंपल x इज लेस देन y। अगर इक्वल हो जाता, अगर इसमें एक भी इक्वल होता तो x इज इक्वल एंड लेस देन y, लेकिन जब कभी भी x ग्रेटर और लेस हो जाए देन नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश। ये क्लास जब भी होगा तो उसमें ऑप्शंस होंगे, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, और आप सॉल्व करना क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपके साथ क्या होगा, एक चैलेंजिंग सा टर्म क्या आया,
जो यहाँ कोफिशिएंट नहीं है बट ये टर्म थोड़ा बड़ा टर्म है। तो इसका एक ट्रिक बताता हूं, उसके बाद आप अगले से ज्वाइन करना। और ऑप्शंस फिक्स होंगे लाइक यस यस सर, ये सब बैंक, यस यस करेक्ट, ऑलवेज हैप्पी, उसी के लिए, ठीक है। एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर इक्वल, और या ऑप्शन एक्स इक्वल टू वाई और नो रिलेशनशिप, दोनों ऑप्शन एक ही में होंगे, ठीक है। अब देखना, मैं आपको बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये है आपका, इसके हमको रूट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले इसका हाफ करो, हाफ कर दिया, ठीक है, और उसमें प्लस माइनस करो, बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसमें बी कौन है मैं बता, बी तो अपना जो पोजीशन है वो ये रहता है, लेकिन यहां भी इसका आधा ये है, इसको बोलेंगे बी। तो बी स्क्वायर मतलब -18 का स्क्वायर माइनस ए सी, तो ये आ गया 4, तो 4 का मतलब हो गया सिंपल 2 एंड -2 हो गया, इसके रूट्स आ गए, बस इसके रूट्स आ गया। बी स्क्वायर माइनस ए सी, भूल मत जाना, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो टाइम कहां लगा, दिस इज द वैल्यू, सो वैल्यू इज लाइक कितना -16 और दिस इज -20, सो रूट्स आर 16 एंड 20, यही इसके रूट्स हो गया, दिस इज द रूट्स, ठीक है। तो रूट्स आर वेरी सिंपल, अगर आप ऐसे करते हो तो शायद आप फास्ट बना लोगे, ठीक है। तो इसमें y का वैल्यू निकालो, y का हो गया 16 एंड 20, और सिमिलर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू 16 एंड 12, 16 12 18 और 16 12 जा 192, तो 16 एंड 12 हो गया आंसर। अब इसको कंपेयर करना है। खुशी मिश्रा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल, x इज लेस, x इज लेस, x इज लेस। तो अगर दो लेस, x इज लेस, x इज इक्वल, फिर x इज लेस और फिर x इज लेस, तो आंसर लेस देन इक्वल टू, सो आंसर B। ओके, so for this question answer B is the correct answer, so this is the correct answer of this question, clear। तो पहले क्वेश्चन में रूल को कैसे फॉलो करना है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। दोनों वैल्यू x को देखना है y से कंपेयर करके, तो बोथ द वैल्यू ऑफ x इज इधर लेस देन और इधर इक्वल टू, दैट्स व्हाई लेस देन इक्वल टू इज द करेक्ट आंसर। तो जिसको ये वैल्यूज पता है या जिसको ये ट्रिक पता है, ये क्वेश्चन को कितना टाइम में बनाएगा, 15-20 सेकंड में खत्म कर सकता है, बट मैं आपको समझा के बता रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है जो टाइम ज्यादा लग रहा है, बट प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड, बट मुझे देखने दो, इसको बनाओ, ये आपका आज का सेकंड क्वेश्चन होगा, क्योंकि कुछ मैंने बताया उसका यूज यहां होगा। तो गाइज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, लिसन, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के बारे में, वैल्यू एक्स स्क्वायर इज गिवन, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ठीक है। 64 का मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, x इज इक्वल टू सिंपल प्लस माइनस 8, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। 8 एंड -8 एंड y क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 324। अब आप सोचो y क्या होगा, y में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 16 बच्चा बोला नहीं, तो बोला सर नहीं गड़बड़ हो गया। अब इसको उसी रूल से चलेंगे तो आंसर सिमिलर ले आएगा, बट इसमें प्रैक्टिस चाहिए। अब इसको मैंने हाफ कर दिया, -18 प्लस एंड माइनस, तो 18 का स्क्वायर अगेन 2। अब यहां पे देखो, अगर मैंने इसका अगर सेम प्रोसेस किया तो एक यहां पे गड़बड़ हुआ, क्या ध्यान से देख सर, रैपिड, हाँ मैं फिर से बता रहा हूं इस ट्रिक को, रुको, यहाँ पे इसका हाफ करना आप, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हाफ ही करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, जो ये -18 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो 324 माइनस 324, ये तो 0 आ गया। तो बेसिकली आपको दिमाग ये लगाना था, ये है ही y प्लस 18 का होल स्क्वायर गाइस, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर 18 का। तो x इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू -18, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। तो कितना सिंपल है क्वेश्चन, तो बन तो गया। आप क्या करोगे, आप 2 बार लिख लो, कुछ नहीं होता, ये दोनों से बड़ा है और ये क्या है, ये भी बड़ा है, क्योंकि निगेटिव में जितना छोटा होता है वैल्यू उतना बड़ा होता है, ठीक है। सो 8 इज ग्रेटर देन, बिकॉज बोथ द वैल्यू आर निगेटिव, बट -8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन, सो x इज ग्रेटर देन y, सो आंसर इज C, यस। तो आप एक चीज बताओ, इस पूरे क्वेश्चन को कितने सेकंड में बना सकते थे, मैं आपको बताता हूँ, मुश्किल से 5 सेकंड में, मुश्किल से 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सिंपल आप वैल्यू लिख लो, 8 -8, ठीक है, और ये -18, दैट्स इट। 5 सेकंड क्वेश्चन, 5 सेकंड। तो ये पता रहेगा तब ना परफॉर्म करोगे, पता चला पता ही नहीं है,
तो करोगे क्या, फिर वही ट्रेडिशनल अप्रोच जो बच्चे सब करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे मैं आपको रूट का दिया हूं। देखो अगर आपको सब कुछ पता है, टेक्निक्स ट्रिक्स, तो मेरे हिसाब से कुछ भी चीज टफ नहीं होगा आपके लिए, बट प्रैक्टिस चाहिए। सो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 3 एक्स प्लस 36, वाई स्क्वायर माइनस 11 रूट 3 वाई प्लस 84। अब आप ध्यान से देखो इसको कैसे बनाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 3 एक्स, अब देखो क्या करना है आप रूट 3, अगर आपको पहला वैल्यू निकालना है तो समझा देता हूं कैसे करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 3 प्लस 36, तो ट्रिक ये है, इससे इसको डिवाइड करो, जो भी रूट में रहेगा उससे डिवाइड करोगे तो 12। अब आपको सोचना ये है 12 लाना है, एंड यू हैव टू टेक लाइक 7 रूट 3। तो 7 और 12 के लिए यू कैन थिंक लाइक -4 -3, 7 आ गया, और 4 3 या 12। अब इसमें रूट 3 लगा दो। अगर हम रूट 3 लगा देंगे तो इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 36। तो बहुत ही सिंपल सा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 4 रूट 3 और 3 रूट 3, बिकॉज दिस इज वैल्यू और अपोजिट साइन इज रूट। और रूल ये भी है, माइनस प्लस में हमेशा साइन प्लस प्लस ही होता है। जैसे प्लस प्लस में दोनों रूट्स निगेटिव आए थे, पहला नंबर क्वेश्चन जो मैंने कराया था, मतलब सैंपल में जो करवाया था वो। y क्या हो जाएगा, इफ यू डिवाइड बाय दिस, अब आप सोचो 28 एंड 11, तो 7 एंड 4, सिंपल। तो this is 7 root 3 and this is 4 root 3. I think comparison is very easy for this particular question. 4 root 3 छोटा है, इक्वल है। 3 root 3 छोटा है, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू लेस देन, बिकॉज सॉरी 1 इज इक्वल टू लेस देन, तो लेस देन इक्वल टू इज आंसर। तो ऑप्शन के साथ अपना देख लो जो कौन सा आएगा आंसर, जो भी आएगा आप टिक मार दो। तो टाइम कहां लग रहा है, लेकिन चीजें ही नहीं पता है जो कैसे रूट वाला करते हैं। तो जिसको टेक्निक ही नहीं पता है वो तो वही करेगा जो बुक से पढ़ा है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, और टाइम नहीं होता है। 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन, अरे आप 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चे तो 20 तक भी नहीं बहुत पहुंच पाते हैं, और बहुत है जो 28-30 कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास टेक्निक्स होते हैं, तो यूज दोज टेक्निक्स, ठीक है। एक और मैं आपको कंसेप्ट अभी बताऊंगा, इसको मत बनाओ, इसको अभी नहीं, इसको भी मत बनाओ। अब रुको, एक टेक्निक मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल है। वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 10, अगर दोनों कांस्टेंट टर्म, इफ बोथ द कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव, इफ बोथ द कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव, तो आंसर ऑलवेज होता है रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश और सी एंड डी डेफिनेटली, बिकॉज बोथ द कांस्टेंट टर्म आर निगेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला ये भी नहीं पता है, ठीक है। अब हम आएंगे थोड़े से अलग क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले क्वेश्चन होता है, वही है ये, ठीक है। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या है क्वेश्चन देखिए, तो एक्स स्क्वायर और ये है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू 56। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 56, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो एक्स इक्वल टू प्लस 7 एंड माइनस 7। तो बच्चा इसको इतना भी नहीं करता, वो समझता है दिस इज बेसिकली 7, तो 7 माइनस करेंगे तो 49, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 7, सिंपल 5 सेकेंड में। अब दूसरा सेक्शन इसमें आते हैं, y सेम बेस सेम, तो एडिशनल होता है किसका, पावर का। तो y का पावर 4/3 प्लस 5/3 एंड दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 512। तो सिंपल, दिस इज 3 तो ये 9 3, तो y क्यूब इज इक्वल टू 512, तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू 8। नाउ this is less than, so both the values of x is less than, both the values of x is less than the value of y, तो x is less than y, इक्वल टू है भी नहीं, ठीक है। तो 219522, तो 2 2 4 और 55 95 में हम अगर 17 ऐड करेंगे तो 12, तो 512, तो मतलब 8 का क्यूब, ठीक है। तो इसमें भी कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड, काफी है। एडिशन अच्छा रहे तो, पता चला एडिशन ही नहीं अच्छा है तो क्या बनाओगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये आज का 5th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सब टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चन लिए, ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, वो होमवर्क में मैं आपको दे दूंगा, वो टाइप को कवर करना है, ठीक है। तो इसको एक बार आप ट्राई करके देखो, देन विल डिस्कस द क्वेश्चन। सो 625 का पावर 1/4 एक्स माइनस क्या है वहां पे देख लीजिए,
that is root over 1225 equal to 155. ठीक है, 196y। अब आप ध्यान से करिएगा, 196 यहाँ पे, ये ध्यान से करिएगा, ये y बाहर होगा, अंदर नहीं है, बाहर है y। ठीक है, सो इक्वल टू 279। तो दोनों में क्या है, स्क्वायर रूट वाला है, लास्ट में क्यूब रूट था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ऑल आर अंडर द पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा टफ है। एक बात बताओ, ये है 5 का पावर 4 का पावर 4 1/4। बेसिकली 625 क्या लिखोगे, 625 को 25 का स्क्वायर का पावर 1/4, फिर इसको क्या लिखोगे, 5 का 2 का पावर 2, तो 5 का पावर 4 का पावर 1/4 नहीं हो गया, एंड दैट माइनस 35 का है वो इक्वल टू 155। तो दिस विल बी कैंसल आउट, तो ये हो गया 5x। ठीक है, x भी है ना, तो 5x इक्वल टू 180, सॉरी 190। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 34, सॉरी 38, नॉट 34। तो x का वैल्यू आ गया। खुशी डी आया है, चलो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो पहला क्वेश्चन का पार्ट है वो इजी क्यों है, क्योंकि ये है 35 का स्क्वायर। तो 35 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 190। तो अगर 5x इक्वल टू 190, तो x का वैल्यू तो आ गया ना 38। अब आपको y का निकालना है, तो y है 14, y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 266। ठीक है, तो ये कितना पे कैंसिल होगा, 14 का 1 जा 14, 2 जा नहीं, एंड 14 9 जा, तो y इज इक्वल टू 19। सही है ना, देख लेना आप, करेक्ट, क्योंकि 155 में 5 160 और 30 190 हो जाएगा, और वो आपका 5x है। तो डबल कर दो, सिंपल सा चीज है, 38 5 जा 45 जा। ठीक है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। क्या आया था, d आया था। x ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, x ग्रेटर स्क्वायर नहीं ना है, y स्क्वायर कहाँ है। ठीक है, वो तो कट गया, तो x इज ग्रेटर y हो जाएगा ना। सी खुशी, सी आएगा आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब इस पे जो क्वेश्चंस बच गए हैं, जैसे मैंने 5 आपको बताया बैक टू बैक, अब आपको देखो इसमें जो क्वेश्चन बच गए उसको आप घर पे बनाओगे। तो ये आपका होमवर्क 1 है, ध्यान से सुन लें। अगर ये दोनों टर्म निगेटिव हो जाए, अगर हो जाए, तो आंसर कांट बी रिस्टैब्लिश रिलेशन डायरेक्टली। ठीक है, अभी है नहीं। होमवर्क 1 ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क 2। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क 3। 3 होमवर्क हुए 5 क्वेश्चन बनाने के बाद, और देख लेते हैं। अच्छा अब नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 3 होमवर्क दिए, टोटल मैंने 8 क्वेश्चन लिए, 5 मैंने बना दिए। 2 क्वेश्चन तो अब उस पे सेम है, एक नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था रूट्स निकालना, एक रूट वाले, और एक मैंने एक्स्ट्रा दिया आपको, उसको आप सॉल्व करना, नहीं तो फिर मैं किसी सेशन में उसको क्लब करके आगे बताऊंगा। अब आपको मैं बताऊंगा कोर्स के बारे में जो हमने डिस्कस करना था, जो मैंने शुरू में भी बताया। सबसे पहले याद रखो, जो आपको जो भी कोर्सेज का डिटेल जानना है तो आप ऐप को डाउनलोड करोगे, इस ऐप को, सफलता के ऐप को। इसका एक क्रेडो है जो मैं आपको लास्ट में भी अभी बताऊंगा, साथ रहेंगे सक्सेस तक। मतलब जब तक जॉब नहीं मिलता, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप जॉब दोगे, अभी एंट्रेंस आपका प्री निकलेगा, मेंस हो सकता है आपका फर्स्ट टाइम ना निकले, फिर तैयारी करोगे, फिर आपका मेंस निकलेगा। तो जब तक आप जुड़े हो मेरे से, हम लोग से जब तक आप जुड़े हो सफलता से, तब तक हम आपके साथ हैं, क्योंकि जब तक जॉब नहीं लगता हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए रेगुलर क्लासेज आया करिए, रेगुलर क्लासेज देखा करिए, तब कुछ होगा। ठीक है, ठीक है खुशी, बस इतनी ही क्लास। हमने टॉपिक में क्या लिखा था खुशी, 5 क्वेश्चंस, 5 क्वाड्रेटिक 1 मिनट में सॉल्व कैसे करना है। तो 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टाइम था उसी में तो हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं। मैंने बोला यूपीएसएससी पीईटी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। डेट क्या, 16 मई से। तो जो कंप्लीट बैच होगा उसके आवर्स और उसके क्लासेज आप देख लो। इसके फीचर्स जैसे 300 इसमें घंटे क्लासेज होंगे लाइव, 20+ घंटे इसमें लाइव मॉक टेस्ट आपको देना होगा, उसमें डिस्कशन होगा क्लास में, प्लस 200 पीडीएफ मिलेंगे, कोर्स का वैलिडिटी। और मिलेगा कहाँ पे, सारा कुछ मिलेगा, एक ही ऐप है, वो है सफलता का ऐप।
तो उस ऐप पे आप आओगे तो पता चलेगा, ठीक है। और डिटेल में वहां पे सब कुछ रहेगा, जो क्लास का स्ट्रक्चर, जो भी सब्जेक्ट है आपके, उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल, टाइमिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए याद रखिए यही लोगो मिलेगा, यही सफलता का लोगो, इसी को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। सेकंड मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, लेखपाल। जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनका बैच, टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है 10 मई से। टारगेट क्यों? क्योंकि टाइम कम है, जून में पेपर है। इसकी मैराथन क्लासेस भी चल रही है, संडे को भी क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही है। आप पेड में आओगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में वही चीज मिलेगा, प्लानिंग के साथ पढ़ाया जाएगा, अपडेटेड क्वेश्चन भी होंगे। तो ये आपको डिटेल में कहाँ पे दिखेगा? ऐप पे ही दिखेगा। तो ऐप पे जाइए और इस कोर्स का आप देख लीजिए जो टारगेट बैच में आखिर क्या क्या फीचर्स और इंक्लूडेड है, ठीक है। एनडीए जो कि पिछले मंथ अभी पेपर हो भी गया। अब नए बैच के लिए हम लोगों ने कंप्लीट बैच निकाला है जिसमें 250 आवर की क्लासेज होगी, ठीक है। सर कल का कौन सा टॉपिक होगा? कल नंबर सीरीज होगा, खुशी मिश्रा, नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग। तो कल के सेशन में हम लोग नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा दोनों होंगे नहीं, कल मिसिंग होगा तो परसों रॉन्ग होगा, क्योंकि 2 सेशन मैंने लिए हैं। तो दोनों सेशन में पार्ट 1 कल, पार्ट 2 परसों, क्योंकि वो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, 5 में 5 वहां भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 250 आवर की इंटरेक्टिव क्लासेज होगी, 200 पीडीएफ, 20+ फ्री मॉक कोर्स वैलिडिटी। बट ये कोर्स अभी स्टार्ट होना है, तो जिसको भी इनरोलमेंट कराना है वो इस कोर्स में करा सकते हैं। 1 जून है इसका डेट, 1 जून से स्टार्ट होगा। अभी 1 वीक है, टुडे इज 24, तो टाइम है आपके पास, ठीक है। अब देखो सीयूईटी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये 16 मई है इसको अब यहाँ चेंज कर देता हूं, ये हो गया है 31 मई, क्योंकि 16 मई वाला तो बैच लॉन्च हो गया। तो अब जो नया बैच आ रहा है, क्योंकि देखो सीयूईटी का जो पेपर है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, वो है जुलाई में, 1st या 2nd वीक में। तो अभी 1.5 मंथ ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। तो उसमें आपको तैयारी फिर से अगर आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप इस बैच में इनरोल करा सकते हो। 31 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, नॉन साइंस साइंस दोनों कैटेगरी के लिए। डेट नोट कर लीजिए, 16 वाला बैच निकल चुका है। अब नया बैच की मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर अ वीक, मतलब आज ट्यूजडे है ना, तो नेक्स्ट ट्यूजडे से हम लोग स्टार्ट करें न्यू बैच। सो गेट रेडी फॉर द न्यू बैच। सीयूईटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम, जिसमें आप अच्छी यूनिवर्सिटी में 12 पास करके जाओगे, ठीक है। और वहां एडमिशन होगा, वहां से आपका नेक्स्ट ग्रोथ लाइन स्टार्ट होगा। एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बैच कहां कब से, मैंने आपको बताया था अभी 17 मई। अब 17 मई वाला जो है वो अब हो गया 25 मई। यहां भी मैं डेट अपडेट करता हूं। और एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसका भी बैच आ रहा है 31 मई से। तो वो दोनों आप याद रखना। यहाँ पे 17 मैच वाला निकल गया, अब 25 को आ रहा है, और अगला 31 को आ रहा है। किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये आपका टारगेट बैच है। इस टारगेट बैच पे जो कवर करा जाएंगे वो ये आपके फीचर्स हैं उस कोर्स के, ठीक है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट करना क्या है? सफलता के ऐप को डाउनलोड करना है। दिस इज आवर क्रेडो, यूनिक क्रेडो। मैं शुरू से आपको बताते हैं, जब तक जॉब नहीं मिलेगा आप मेरे साथ जुड़े हो, आप सफलता के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी लर्निंग। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन क्लास की टाइम पे आएगी, आप क्लास टाइम पे अटेंड करोगे। नहीं तो पता चला बीच में आते हैं और बोलते हैं पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से क्लास स्टार्ट हुई है। तो स्टार्ट से करना है ना, ठीक है। तो जो भी क्लास हो रही है उसको देखने के लिए सफलता के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इस ऐप को डाउनलोड करो अभी के अभी, जब क्लास खत्म हो जाए तब, ठीक है। तो गेट द लिंक फ्रॉम द ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से भी सफलता, नहीं तो फिर आप ऐप पे आ जाओ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। सो गाइज, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कीप वॉचिंग सफलता यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज, गुड लक, बाय बाय।